जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपने चार्ट का डिटेल्ड एनालिसिस किया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए हैं, इंडिकेटर्स अलाइन हो रहे हैं, सेटअप बिल्कुल टेक्स्ट बुक जैसा दिख रहा है। आप ट्रेड लेते हैं और जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा आपके अगेंस्ट मूव करता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, स्क्रीन पर बार बार नजर जाती है, दिमाग में एक ही थॉट आता है, कहीं ये ट्रेड गलत तो नहीं हो गया। और फिर प्रेशर में आकर स्टॉप लॉस हटा दिया जाता है, या जल्दी एग्जिट ले लिया जाता है, या फिर लॉस के बाद तुरंत रिवेंज ट्रेड ले लिया जाता है। अगर ये सिचुएशन आपको फेमिलियर लग रही है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम मेंटल डिसिप्लिन में है। और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मेंटल डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग क्या होता है और कैसे आप अपने माइंडसेट को ट्रेन करके एक काम, कॉन्फिडेंट और कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है और उन ट्रेडर्स के लिए भी जो एनालिसिस अच्छा कर लेते हैं लेकिन रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं आ रहे। ट्रेडिंग एक्चुअली क्या है? अक्सर लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ चार्ट्स देखना, इंडिकेटर्स लगाना, एंट्री और एग्जिट डिसाइड करना। लेकिन रियलिटी में ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स तक लिमिटेड नहीं होती। ट्रेडिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोफेशन है और हर डिसीजन के साथ इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। मार्केट में फियर होता है, ग्रीड होती है, होप होती है, रिग्रेट होता है। अगर आप अपने इमोशंस को समझकर कंट्रोल नहीं कर पाते तो मार्केट आपको बार बार साइकोलॉजिकल प्रेशर में डाल देगी। इसीलिए कहा जाता है ट्रेडिंग इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रेटेजी। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ शांत रहना नहीं होता, इसका मतलब होता है रूल्स फॉलो करना जब दिल मना करे, लॉस एक्सेप्ट करना जब ईगो हर्ट हो, और पेशेंस बनाए रखना जब मार्केट अपॉर्चुनिटी ना दे। सबसे बड़ी गलतफहमी, बहुत से ट्रेडर्स ये सोचते हैं बस एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिल जाए फिर तो कंसिस्टेंट पैसा आने लगेगा। इसी सोच की वजह से लोग बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं, हर नया इंडिकेटर ट्राई करते हैं, टेलीग्राम टिप्स और रैंडम कॉल्स फॉलो करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, स्ट्रेटेजी पैसा नहीं बनाती, डिसिप्लिन पैसा बनाता है। एक एवरेज स्ट्रेटेजी प्लस स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन हमेशा एक बेटर स्ट्रेटेजी प्लस वीक माइंडसेट से बेहतर परफॉर्म करती है। मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होता जो सबसे ज़्यादा जानता है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो होता है जो सबसे ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल में होता है। फियर ट्रेडर का पहला दुश्मन। अब थोड़ी बात फियर के बारे में करते हैं। फियर अक्सर तब होता है जब ट्रेड नेगेटिव में चला जाता है, जब पिछला ट्रेड लॉस में रहा हो, जब कैपिटल ज़्यादा रिस्क पर लगा हो। फियर के कारण ट्रेडर अच्छी एंट्री मिस कर देता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर देता है, अपने सिस्टम पर भरोसा खो देता है। अब सवाल ये है, फियर आता क्यों है? ओवर रिस्किंग की वजह से। जब आप एक ट्रेड में अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा लगा देते हैं तो डर लगना बिल्कुल नेचुरल होता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं इस ट्रेड में मैक्सिमम कितना लॉस एक्सेप्टेबल है। जब आप
लॉस को मेंटली पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फियर का इम्पैक्ट काफी हद तक कम हो जाता है। ग्रीड, दूसरा दुश्मन। ग्रीड का नेचर थोड़ा सटल होता है। मार्केट आपको थोड़ा प्रॉफिट देती है और दिमाग कहने लगता है शायद थोड़ा और ऊपर जा सकता है, और वही थोड़ा और काफी बार प्रॉफिट को लॉस में बदल देता है। ग्रीड के कुछ कॉमन साइंस: टारगेट अचीव होने के बाद भी एग्जिट ना लेना, जरूरत से ज़्यादा ट्रेड्स लेना, पोजीशन साइज अननेसेसरीली बढ़ा देना। ग्रिड डिसिप्लिन को क्वाइटली तोड़ देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो प्रॉफिट को रिस्पेक्ट करते हैं। वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए पेशेंटली वेट करते हैं। याद रखने लायक बात, मार्केट रोज मौका देती है लेकिन कैपिटल लिमिटेड होता है। रिवेंज ट्रेडिंग, अकाउंट डिस्ट्रॉयर। लॉस के बाद अक्सर ट्रेडर के दिमाग में एक थॉट आता है, अब मार्केट से अपना पैसा वापस निकालना है। इसी स्टेट को रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। इस मेंटल स्टेट में लॉजिक काम करना बंद कर देता है, रूल्स ब्रेक होने लगते हैं, रैंडम डिसीजंस लिए जाते हैं, और ये फेज अक्सर हैवी लॉसेस पर खत्म होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक सिंपल प्रिंसिपल होता है, एक गलत ट्रेड पूरे दिन को खराब करने का रीजन नहीं होना चाहिए। अगर लॉस हो जाए, स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ी वॉक कीजिए, अपना माइंड रिसेट कीजिए। मार्केट कहीं जाने वाली नहीं है। स्टॉप लॉस साइकोलॉजी। बिगिनर्स के लिए स्टॉप लॉस इमोशनली काफ़ी पेनफुल होता है। उन्हें लगता है स्टॉप लॉस लगाया मतलब लॉस कंफर्म, लेकिन सच ये है स्टॉप लॉस के बिना लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। स्टॉप लॉस हिट होना मीन्स फेल्योर नहीं, ट्रेडिंग का नॉर्मल एक्सपेंस है। जैसे एक बिजनेसमैन बिजनेस में रेंट, सैलरी और बिल्स भरता है, वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होता है। मेंटल डिसिप्लिन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है स्टॉप लॉस को बिना इमोशन के एक्सेप्ट करना। डिसिप्लिन बिल्ड करने के प्रैक्टिकल रूल्स। अब थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करते हैं। रूल 1, ट्रेडिंग प्लान फॉलो कीजिए। हर ट्रेड से पहले क्लियरली डिफाइन कीजिए एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो ट्रेड लेने से बचा जा सकता है। रूल 2, फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड रखिए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट पर फोकस नहीं करते, वो रिस्क पर फोकस करते हैं। हर ट्रेड में 1% या 2% से ज़्यादा रिस्क लेने से बचा जाए। इससे फियर कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसिप्लिन नेचुरली डेवलप होता है। रूल 3, ट्रेड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कीजिए। रोज मार्केट में एक्टिव रहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी नो ट्रेड भी एक डिसिप्लिन डिसीजन होता है। ओवर ट्रेडिंग डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एनिमी है। प्रोफेशनल जैसे सोच डेवलप कीजिए। प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट होता है, वो हर ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होता, वो प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पर काम करता है। हर ट्रेड सिर्फ एक सैंपल होता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस 10-20 ट्रेड्स के बाद एनालाइज की जाती है। इसलिए एक ट्रेड का लॉस या प्रॉफिट उनके इमोशनल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करता। ट्रेडिंग जर्नल।
आपका साइलेंट मेंटर। ट्रेडिंग जर्नल डिसिप्लिन का एक पावरफुल टूल होता है। रोज लिखने की आदत बनाइए। ट्रेड क्यों लिया गया, ट्रेड के वक्त इमोशन क्या था, रूल्स फॉलो हुए या नहीं। जर्नल आपको ऑनेस्टली दिखाता है गलती स्ट्रेटेजी में है या ट्रेडर के बिहेवियर में। जैसे जैसे ट्रेडर इम्प्रूव होता है वैसे वैसे रिजल्ट्स भी इम्प्रूव होने लगते हैं। कंक्लूजन, फाइनल मैसेज। अगर आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल है। मेंटल डिसिप्लिन कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये डेली प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस से डेवलप होता है। लॉस से सीखिए, रूल्स को रिस्पेक्ट कीजिए और पेशेंस बना के चलिए। मार्केट उन ट्रेडर्स को रिवार्ड करती है जो शांत रहते हैं जब बाकी लोग पैनिक कर रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल द नाइस वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए, डिसिप्लिन इज माय एज।